तो चले शुरुआत करते हैं आज का क्लास 5 का, जो कि आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 5 का भिन्न किस तरह से बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा कि किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया जो है ना, भिन्न को चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। जो है ना, चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। ये कहा गया चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है रोमन 3/10 + 4/10 इस तरह से दिया हुआ है और इसको हमें जोड़ना है। तो चित्र बनाकर बोला गया है। तो सबसे पहले इसमें दो हिसाब ले लेते हैं, दो हिसाब को बता देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा किस तरह से चित्र बनाकर हल करना है। तो तैयार है सभी? तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र बनाकर सबसे पहले इसमें एक चित्र बनाएंगे। पहले हिसाब लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से बनाने के लिए। तो चित्र पहले लिखेंगे यहाँ पर 3/10 है, तो 10 गोला वाला ही बना देते हैं। 10 जो है ना कटिंग 10 से घेरा बनाएंगे, मतलब 10 कॉलम होना चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पूरा लेंगे। चलो एगो यहाँ छोटा कर देते हैं, ये हो गया 10 हुआ। 10 इसमें भी एक और लेंगे 1 1 2 ये हो गया 3 देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें हो गया। अर्थात यहाँ पर हो गया 3/10 + 4/10 बराबर इसमें कितना हो जाएगा। यहाँ कहा गया 3/10 है, यानी 10 में 3 रंगा हुआ है। तो 3 को रंग देंगे, 1 2 रंग दिए, 3 रंग दिए। 3 रंगने के बाद इसमें कहा गया 10 में से 4 रंगना है। 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 4 रंग दिए। अब यहाँ पर देखना है क्या हो गया। यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ 10 है ना, तो नीचे में दोनों में 10 है, तो 10 का 10 ही लिखना है। तो दोनों जोड़ देंगे, 4 3 7, अर्थात यहाँ पर 7 को रंगना है। एक बनाकर इसमें 7 को रंगना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। यहाँ 7 को रंगना है। 1 2 3 4 5 6 7 को रंग दिए। यही कहा था चित्र बनाकर हल करें। अब यहाँ एक रोमन 1 का हो गया, रोमन 2 का बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चले। 1/8 पहले इसको चित्र बनाते हैं, 8 को में से 1 रंगना है। फिर यहाँ पर जो चित्र बना सकते हैं, जैसा भी जैसे आयत का ही चित्र बनाने का हो आयत का चित्र बना दे, जो चित्र बनाने का वो चित्र बना सकते हैं। 8 को लिखना है, लेकिन 1 2 3 यानी 1 2 3 4 4 हो गया। यहाँ एक बीच में लिख के देख देंगे, 8 हो जाएगा, 8 हुआ। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है ना उसी तरह से वही चित्र बनाते हैं आयत वाला ही। यहाँ पर भी 8 को लिखना है। पहले 1 2 3 यानी 4 हो गया, 1 2 3 4 हुआ। इसमें बीच में 1 लकीर लेंगे, 8 हो गया। 8 में से 1 रंगने के लिए इसमें बोला गया था, 1 रंग देंगे, 1 रंग दिए। अब इसमें 8 में से 5 रंगना है। ये को 1 रंग दिए, 2 रंग दिए, 3 रंग दिए, उसके बाद 4 रंग दिए और 1 लास्ट में इसमें से रंग देते हैं 5 रंग दिए। यहाँ पर हो गया 1/8, यहाँ पर हो गया 5/8। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 का 8 नहीं होगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा 5 1 6। यदि दोनों में बराबर है तो ऊपर वाला दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट ही, 5 1 6 हो गया। अर्थात यहाँ पर भी क्या करना है, उसी तरह से है 8 डब्बा बनाएंगे। 1 2 3 इसमें 1 लकीर 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 में से 6 रंगना है। 1 रंग दिए, 2 रंग दिए, उसके बाद 3 रंग दिए, उसके बाद 4 रंग दिए, उसके बाद देखा 5 रंग दिए। 5 रंगने के बाद छठा रंगे 6 रंग दिए, उसके बाद 6 रंगने के लिए कहा गया था 6 रंग दिए। तो यही था, इसमें प्लस का चिन्ह लिखना, यहाँ बराबर का चिन्ह लिखना। यही था हिसाब इस तरह से, जो कि सभी बना लिए होंगे। और था कुछ हिसाब जो कि रोमन 3 में कहा जाता है, 3 में कहा गया है। वैसे यहाँ पर समझ गए होंगे, तो वैसे इससे आगे मैं टास्क में दे देता हूँ खुद से, जो कि बनाकर जो ना जरूर रखना है। ओके, इतना। उसके बाद यहाँ पर देखते चले इस तरह से बनाना है। इसमें भी चित्र के अनुसार चौथा बना दे देते हैं, तो सभी समझते होंगे और आगे बना के आएंगे ना। ठीक है, हाँ तो उतार लें इसको, वो तो बना के आए हैं ना, जो अभी दे रहे हैं उसको उतार लेना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो घर से बना के आना है, अर्थात बनाकर लेके आना। उसके बाद आगे देखेंगे अगला जो ना एक और दे देते हैं। तो यहाँ पर 5 दे देंगे, इसमें 8 दे देंगे, इसमें 3 दे देंगे,
इसमें 3 देने के बाद इसमें 8 दे देंगे, बना लेना है। फिर आगे एक और दे देते हैं, 4 हिसाब दे देते हैं। तो बना के आ जाना है। यहाँ पर लिख देते हैं 3, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। इस 3 को हुआ, 1 और दे देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 दे देंगे। यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इस तरह के हिसाब को बनाकर आ जाना जैसे इसमें बताए हैं। ओके, समझ गए होंगे? समझ गए हैं? तो आगे जानेंगे। अगला हिसाब को उतार लिए सभी। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में कह रहा है, जो आप लोगों को समझना है, ये भिन्न हिसाब है, भिन्न का। और बहुत ऐसे स्टूडेंट इस चीज़ में घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं भिन्न वाला यार। चलो समझते चलो। तो यहाँ लिखा हुआ, माँ ने मूंगफली की एक गोल गुरपट्टी बनाई और उसके 5 बराबर भाग किया। गुरपट्टी तो आप लोग जानते होंगे, गुरपट्टी किसको कहते हैं? जो गाड़ी पर बेचने आता है ना, मूंगफली वाला चक्की जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं? गच्चक कहते हैं, गच्चक। सही बात। तो गच्चक ही इसमें गुरपट्टी का था, उसी को कहते हैं गुरपट्टी। तो गोल रहता है, उसी को काट कर बेचता है, देखे होंगे ना? हाँ, तो उसी को बेचने, मतलब उसको बनाया, एक गुरपट्टी बनाई। पहले मैं बना कर दिखाता हूँ। इसमें गुरपट्टी बनाई इस तरह से, मूंगफली वाला गुरपट्टी बनाया, गोल ही बना दिया। चले कोई बात नहीं, कोई चौकोर भी बनाता, कोई गोल भी बनाता, इस तरह से गुरपट्टी बने। और गुरपट्टी को क्या किया? 5 बराबर भाग में बांटा। कितने बराबर? 5 बराबर भाग में। इसको मिटा देते, वैसे भी जानते ही होंगे कि गुरपट्टी ही है, समझे ना? इसको 5 बराबर भाग में बांटा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 1 5 हो गया। 5 बराबर भाग में बांट दिया। 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग में बांट दिया गुरपट्टी को। और बराबर भाग बांटने के बाद एक क्या किया? पप्पू ने आया, इसको क्या किया? जो ना पप्पू ने इस गुरपट्टी में से 5 भाग जब किया ना, तो 5 भाग में से 5 हिस्सा में से एक हिस्सा खा गया, एक हिस्सा खा गया। 5 भाग था, 5 भाग किया, इसको 5 भाग में से एक हिस्सा खा लिया, यानी 5 भाग में से एक हिस्सा खा गया, एक हिस्सा खा गया। ओके, अब यहाँ पर ये कहा गया, अब यहाँ पर यही कहा गया कि मैं खा लूं तो कितना हिस्सा बचेगा, कितना बचेगा ये बोला गया है, कितना बचेगा ये बोला गया। तो चले देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर, और मैं भी, मतलब जो पप्पू जो खाया इतना हिस्सा, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा खा गया। अब मैं भी क्या करूं? 5 हिस्सा में से एक हिस्सा खा लूंगा। 5 हिस्सा में से एक हिस्सा खा गया, कितना बचेगा? खा गया इस टुकड़ी को। अब इसमें क्या किया? इसने भी कहा गया मैं भी क्या करूं? इसमें से 5 हिस्सा में से एक हिस्सा खा लेता हूं। तो एक हिस्सा खा लेता हूं। अब यहाँ पर क्या करें? इसमें जो ना 5 हिस्सा पहले कर देते इसको, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा है। 5 हिस्सा में से ये भी क्या किया? एक हिस्सा खा लिया मैं, यानी कि वो पप्पू जो खाया एक हिस्सा, मैं भी उसमें से एक हिस्सा खा लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या किया? इसको जो ना दोनों क्या हिस्सा खाया वो देखना है, कितना हिस्सा खाया वो देखना है। तो ये 5 का 5 ही होगा, ये एक हिस्सा ये भी खा गया, तो क्या कोई हिस्सा बचा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखना है, जो ना 2 हिस्सा खा लिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा खा गया, 2 हिस्सा खा गया, अर्थात 5 में से 2 हिस्सा खा गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये इधर खा गया। बच गया क्या हिस्सा? 3 हिस्सा बचा। 2 हिस्सा खा गया तो 3 हिस्सा बच गया, समझ रहे ना? अर्थात यहाँ पर कह देंगे जो ना 5 भाग में से 3 हिस्सा, इतना हिस्सा जो ना बच गया, समझे ना? इतना हिस्सा अब बच गया। तो समझ गए होंगे सभी। तो 5 में से 2 हिस्सा खा गया तो क्या हिस्सा बचा? 3 हिस्सा बच गया, समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? तो चले जानते हैं, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास 5 और भिन्न, चैप्टर भिन्न से प्रश्न लिया हूँ, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने के लिए दिया गया, जो कि आप लोगों को भी कभी कभार गेहूं साफ करने के लिए देता है, या कोई काम दे देता तो थोड़ा काम करते चले जाते हैं। उसी तरह से माँ ने नीलू को और उसके भाई को दोनों को कहा दिया ये गेहूं साफ कर देना। तो उसने क्या किया? ये
नीलू ने क्या किया, यानी बोला नीलू ने उसमें से आधा काम कर लिया, मतलब 1/2 भाग काम कर लिया। फिर जो है ना उसका भाई भी 1/2 भाग काम कर लिया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बच गया, काम बचा या नहीं बचा वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितना था वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलें जोड़ के ही विधि से इसको बना देता हूँ। तो सबसे पहले कितना टोटल काम था, टोटल एक काम पूरा था, उसमें 2 भाग कर दे। दो आदमी को बताया, एक नीलो एक उसका भाई, तो 2 आदमी है, 2 भाग बट गया। काम कितने भाग बट गया, 2 भाग। काम कितना था, एक काम था, एक काम को 2 भाग में बांट दिया। कितने भाग में, 2 भाग में बांट दिया। एक काम को 2 भाग में बांट दिया, समझे ना। और उसमें से क्या किया, जिस तरह से मान ले दो भाई बहन थे ना, तो 2 भाई बहन थे तो आधा आधा कर दिया। क्या किया, कहा क्या एक भाग हम काम कर देते हैं, एक भाग तुम कर लो। तो उसने दोनों एक भाग काम कर लिया। अब देखना है कि कितना बच गया है काम, ठीक ना। कोई काम को 2 भाग कर दिया, उसमें एक भाग काम कर लिया। अब देखेंगे कि कितना भाग काम बचा। मान ले एक जो है ना एक टोकरी में, तो चले हम एक टोकरी बनाकर दिखाता हूँ। तो एक टोकरी में मान ले गेहूं था, उसमें एक टोकरी में गेहूं था, अर्थात गेहूं, चले इसमें गेहूं था आधा भाग। इसने क्या किया, आधा भाग जो ना आधा इसको कर दिया, इसको आधा करके खुद जो ना 2 भाग किया, 2 भाग करके इसने साफ कर लिया, काम कर दिया। अब फिर इसमें भी जो ना टोकरी में से आधा भाग करके जो ना आधा भाग करके इसने भी पूरा कर लिया। आधा ये भी घोर डाला, काम पूरा हुआ। आधा में से इसमें भी ये काम पूरा कर दिया, ये काम आधा पूरा कर दिया। इसमें भी ये काम आधा पूरा कर दिया, ये आधा काम कर दिया, आधा काम पूरा कर दिया। तो आधा काम पूरा कर दिया। अब देखना है कि कितना काम हुआ है, ये देखेंगे पहले, इसी से पता चलेगा कितना बच गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का 2 नीचे में है तो 2 का 2 ही लिखेंगे, ऊपर में दोनों को 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया, 2 हो गया। अर्थात यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, काम पूरा हो गया है। अर्थात इससे पता चलता है कि काम पूरा हो गया है, यानी ये काम अब बचा नहीं है, सब धोकर रख दिया है। अर्थात इसमें काम पूरा हो चुका है, इस सब पूरा काम हो चुका है, यानी कोई काम बचा नहीं है। यानी यहाँ पर हो गया 1/2 हुआ ना, तो ये 2 कट गया, एक काम था पूरा हो गया, दोनों काम हो गया। अर्थात 2/2, 2 भाग किया था, दोनों काम हो चुका है। इसलिए कहा जाता है ये काम कितना बचा है, तो कह देना कुछ नहीं बचा है, काम कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, काम कुछ नहीं बचा, पूरा काम हो चुका है, ठीक ना। समझ गए होंगे।